नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानते हैं दर्शकों, लोकप्रिय सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और विधानसभा 289 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी के दद्दन खां जी, हाजी दद्दन खां जी, क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी भी कल आ रहा है और आपका क्षेत्र में चर्चाएं भी होने लगी हैं क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपके चरण को हम धन्यवाद देते हैं जो हम सबकी आवाजों को जन जन तक पहुंचाते हैं। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम अपने विधानसभा वासियों, लोकसभा वासियों और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। जैसा कि आपने मुबारकबाद दिया हाजी दद्दन खान जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपके एक बहुत कद्दावर नेता थे, पहले कांग्रेस में चले गए थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। वो मायावती के दाहिना हाथ माने जाते थे। क्या ऐसा संभावना बन रहा है या हाईकमान आपकी बनाएगी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस है? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बहुजन समाज पार्टी में जब थे तो 18 मंत्रालय थे उनके पास, और जो सम्मान उनको बहुजन समाज पार्टी से मिला था, शायद हो सकता है कहीं उनको सम्मान न मिले। और अब चूंकि कल उन्होंने इस्तीफा दिया है, बाकी उनके आने जाने का वो कैसा फैसला लेंगे। अगर हमारी पार्टी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसको निकालना है, किसको पार्टी में रखना है, शामिल करना, इसका फैसला वो हाईकमान वही लेंगे। हाईकमान में लेंगे। और जैसा कि आपकी पार्टी का चर्चा तमाम, जैसे कि इस समय यूजीसी का मामला आप देखिए चल रहा है, बहुत जोर शोर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तमाम कुछ मीडिया चैनलों में भी उठाया जा रहा है। जैसे जी न्यूज पे आपने देखा, एक डीएनए रिपोर्ट आती है, उस पर भी यूजीसी का मामला। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि यूजीसी से क्या माहौल बिगड़ेगा 2027 में? देखिए, देश के अंदर मौजूदा सरकार है और जब जब हमने देखा है कि युवा रोजगार मांगता है, शिक्षा मांगता है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को लेकर के उलझा दिया जाता है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो और आपस में हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा खत्म हो। तो जो भी ऐसे कानून है, सरकार को सोच विचार करके हर वर्ग और हर समाज के लिए करना चाहिए। इसलिए इस पर जो है, क्योंकि अब सरकार का मामला है, बहुत ज्यादा इस पर न बोल करके, लेकिन हमारी ये एक अपने तरफ से अपील है कि समस्त देशवासियों को ऐसा कानून लगाया जाए जिसपे जो है युवा और जितने भी हर जात हर धर्म के लोग, सबका सम्मान होना चाहिए। एक समान कानून होना चाहिए, किसी विशेष को न देकर एक समान कानून सबके लिए बनाना जाना चाहिए। तो जैसा कि ये आपने बताया यूजीसी पर, जैसा हम ये बात और जानना चाहते हैं, क्षेत्र में आप चलते हैं, चर्चाएं आपकी चल रही हैं, तो 2027 में क्या माहौल रहेगा? ऐसे में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने समस्त 289 विधानसभा, समस्त हिंदू मुस्लिम और तमाम हर समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने लगातार बिनगा विधानसभा में विधायक बनाया, लेकिन अब तक चाहे शिक्षा का मामला रहा हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, चाहे हमारे मदरसों का मामला रहा हो, लेकिन अब तक जिन जनप्रतिनिधि को बनाया गया उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। चाहे आपके रोडों का मामला रहा हो लगातार, चाहे थाने हो, चाहे तहसील स्तर पे हो, कहीं भी जो जनप्रतिनिधि अब तक चुने गए हैं उनके द्वारा कहीं क्षेत्र में जो है ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जहां से जनता को राहत मिल सके। दूसरी, जब भी आपने कुछ दिन पहले देखा, किसानों का मुद्दा था, न तो किसानों को यूरिया मिल पाया, न डाई मिल पाया, न उनका जो गल्ला पैदा हुआ सरकार के द्वारा मौजूदा उनका मूल्य समर्थन नहीं पाया। तो इसलिए जब तक किसान सुखी नहीं रहेगा, कैसे हम लोगों का विकास होगा? तो हम जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, अब तक हम उनसे, क्योंकि अब वो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और विधानसभा बिनगा में जहां भी जा रहे हैं, इस बार हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों का, हर समाज हर जात के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि इस बार 2027 में हर समाज हर वर्ग का सम्मान मिलेगा और उसको ले जाकर के लखनऊ में हर समाज के लिए हम विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। आवाज उठाने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, हाजी दद्दन खां जी हमारे यहाँ भिनगा विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि इनकी चर्चा और इनकी जो चुनावी माहौल और पूरी तरह से गणित, इनका जो समीकरण बैठ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि लगातार ये मेहनत कर रहे हैं और लगभग 15 सालों से आप मेहनत कर रहे हैं जी जनता के बीच में। 2010 से लगातार बने हुए हैं और हर बार चूंकि चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ऐसा
हिंदू मुस्लिम का और कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा को भड़का दिया जाता है हमारे खिलाफ, जिससे जनता जो है नहीं समझ पा रही। लेकिन इस बार जनता को पूरी, चूंकि हमने 2022 के चुनाव लड़ने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जिसमें जिस आंधी में उत्तर प्रदेश और क्या देश के चुनाव में चल रहा था इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसके दोनों के खिलाफ कोई सुनने तैयार नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में हमको 60,000 मत मिले और भिनगा विधानसभा में 23,000 मत मिले थे अगले 2022 विधानसभा चुनाव में। तो इस बार जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और जनता को पूरी बात दिलों के अंदर उतरी। जितना जो भी हमारे समर्थक हैं वो सब किराए के नहीं है और अपने तेल पेट्रोल से, जहां भी मैं कार्यक्रम लगाता हूं वहां वो टेंट का खर्चा और जो भी आता है कुर्सी मेज का मैच का, वो सब अपने आप वहन कर रहे हैं। तो इस बार जो है पूरा अमन चमन, जितने भी हर समाज के लोग, जहां भी मैं जाता हूं हर समाज के लोग अच्छे से समर्थन दे रहे हैं और खुद सपोर्ट कर रहे हैं और वो तन मन धन से खुद स्वयं करें कि इस बार आपको विधानसभा भेजा जाएगा। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। जैसे कि मायावती जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो यूजीसी का मामला है, सवर्ण हमारे साथ आ जाए, तो हम जिस प्रकार से सरकार बनाए थे सवर्णों को, जैसे 22% उत्तर प्रदेश में सवर्ण जातियां हैं और वो सरकार बदलने में और बिगाड़ने में उनका अहम भूमिका रहता है, तो ऐसे में मायावती का स्टेटमेंट आया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री रही। उनके कार्यकाल में हर समाज, हर वर्ग का सम्मान हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तो ना किसी का मंदिर गिरा है, ना किसी का मस्जिद गिरा है। उनके कार्यकाल में हर वर्ग चाहे थाने पर गया चाहे सबको बराबर का न्याय मिला है। और उन्होंने अभी इसके पहले 15 जनवरी को जब पूरे 18 मंडल में उत्तर प्रदेश में बहन जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, उस पर उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर के उन्होंने कहा भी कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो ब्राह्मण समाज को हर तरीके से सम्मान दिया गया था, मंत्रालय दिया गया था, विधायक बनाया गया था और किसी को धर्म के लेकर के किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो उन्होंने फिर कहा है कि आप लोग आइए और आपका स्वागत है और सरकार हम जो है बनाएंगे 2027 में। सरकार बनाएंगे 2027 में। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे जनपद श्रावस्ती के भिनगा विधानसभा श्रावस्ती की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? जनपद श्रावस्ती 289 विधानसभा की जनता से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी, हर वर्ग, हर जात, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके मानने वाले, सबसे मैं यह अपील करता हूं कि इस बार जो आने वाला 2027 का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। क्योंकि पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने देखा जो भी जनप्रतिनिधि हमारे, जैसे भिनगा से आप लोगों ने, मुस्लिम समाज ने, यादव समाज ने और तमाम अन्य समाज ने मिलकर के इंद्राणी वर्मा को 2022 में विधायक बनाया था। 5 साल लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन उनके द्वारा क्षेत्र में कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया गया है, न शिक्षा पे किया गया है, न रोजगार किया गया। अगर विकास किया गया तो स्वयं का विकास किया गया। अगली बार जब 2012 से 17 तक विधायक थी तो उन्होंने स्वयं का भट्ठा लगाया और अपने बच्चों का विकास किया। इधर जब 2022-27 का चुनाव जब वो जीती, इस बार उन्होंने अपना एक बड़ा सा मिल बरगदौर में लगाया है। तो ऐसे चीजों में जब तक जनप्रतिनिधि जो चुन कर जाते हैं, ना तो जनता का कोई से ठोस मुद्दा उठाते हैं और ना ही कोई चाहे शिक्षा का मामला चाहे रोजगार का मामला, स्वयं का विकास करते हैं। तो इसलिए अपने भिनगा विधानसभा वासियों से, सब समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार आपका भाई हूं, आपके बेटा हूं, आपके बगल का हूं, आपके एक किसान परिवार से हूं, आपके हर दुख दर्द में समझने वाला और जितना हमसे हर संभव हो जाता है, चाहे आपके रामलीला का कार्यक्रम हो, चाहे आपके जलसे का कार्यक्रम हो, चाहे कोई मदरसे, जो हमसे हो बन पाता है मैं बराबर आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देता हूं। जो हमसे हो जाता है सहयोग में साथियों करता हूं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आशा करता हूं कि इस बार आप लोग 2027 में भिनगा विधानसभा से चुनकर हमको भेजेंगे। हम भिनगा विधानसभा में जाकर के सबसे पहले यहाँ जो शिक्षा का मामला है, रोजगार का मामला है, दूसरी चीज किसानों का, सबसे पहले आपने देखा किसान यहाँ यूरिया नहीं पाया है, खाद नहीं पाया है और किसान जो अपने खेतों में पेड़ लगाए थे उनको परमिट बनवाने तमाम दिक्कतें आई हैं। तो ऐसा मुद्दा यहाँ से उठाया जाएगा कि किसानों को यहाँ से जो अपना पेड़ वृक्ष लगाएं उनको काटने के लिए एक ऐसा जो है वहां से प्रावधान बने कि इनको खाली खतरा लेने के बाद कोई विभाग से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े और पेड़ का जिस तरीके से हम लोग अनाज देते हैं उस तरीके से पेड़ को बेचा जाए साथियों। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं इस समय हमारे साथ वर्तमान भिनगा विधानसभा प्रत्याशी जो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और कंफर्म मान के चलिए 90% आपकी यही प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का और भिनगा विधानसभा का 2022 में, और दोनों बार इनको सपोर्ट जनता ने बेहतर दिया था। और 2027 में जब चुनाव आएंगे
तो मामला जिस प्रकार से हम लोग सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में जो हमारे प्लेटफॉर्म पर जो सर्वे आ रहा है विराट न्यूज के माध्यम से, क्योंकि हाजी दद्दन खां का नाम भी आ रहा है उस सर्वे में, क्योंकि तमाम समर्थकों ने इनका तमाम समर्थक किया है और तमाम लोगों ने कहा है कि मायावती जी की सरकार हमेशा सही रही है और इस प्रकार से लोगों ने पूरी तरह से इनका समर्थन करते हुए 2027 में मांग भी रखा है, क्योंकि सर्वे में जो रिपोर्टें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ जनपद श्रावस्ती में हमने एक सर्वे के दौरान अपने चैनल के माध्यम से हमने करने का कोशिश किया था, जिसमें दर्शकों आपको बता दूं, क्योंकि उसमें 5 लाख लोगों ने सर्वे देखा था, उसमें लगभग 10,000 कमेंट आए थे। उसमें हाजी दद्दन खां और इंद्राणी वर्मा का दोनों का नाम एकदम बराबरी कैटेगरी पर चलता रहा और इन्हीं सबको हम लोग देखते हुए भिनगा विधानसभा में मानते हैं कि 2027 जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनावी सरगर्मी तेज होगी और माहौल भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता है और जनता पूरी तरह से यही जनता सबको सर पर बिठाती है और जमीन पर भी उतारती है। तो ऐसी दशा में दर्शकों किसी को आप इग्नोर ना करें, पूरी तरह से नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कब किसका किस्मत पलटती है ये जनता। और विधानसभा 2027 जैसा यूजीसी का मामला इस समय जोर शोर से भी चल रहा है, इसमें तमाम विरोध भी भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों का हो रहा है। ऐसे में तमाम दल खुलकर भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग साइलेंट हैं। तो दर्शकों इसी के तहत हम बात को खत्म करते हैं, क्योंकि हाजी दद्दन खां आज हमारे बीच मौजूद थे, समय हमें देते रहते हैं और हम यही चाहेंगे, क्योंकि आप विधायक बने और विधायक बनने के बाद तो समय और भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए इनके लिए समय हमेशा बराबर रहेगा। तो दर्शकों देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और हाजी दद्दन खां पे इस समय समझ लीजिए सर्वे चल रहा है, आप कमेंट में कमेंट करें कि हाजी दद्दन खां का कितना क्रेज है, कितना रोल है, कितना बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा 2027 में। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।